दोस्तों, अगर आप अभिषेक के फैंस हैं तो हो जाइए खुश क्योंकि आपके लिए है बिग अपडेट। तो समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि अभिषेक ने समर्थ जुएल के एक जोरदार तमाचा मार दिया है, जिसकी वजह से वो कई दिन से सुर्खियों में बने हुए हैं। तो अब उनके फैंस का ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि हो सकता है इस बार उनका एविक्शन हो जाए। ये डर कहीं ना कहीं अभिषेक के फैंस को सता रहा था। लेकिन एक नई अपडेट के साथ मैं आपके लिए हाजिर हूँ। दरअसल खबर यह है कि उनको पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है। उनको एविक्शन का शिकार नहीं होना पड़ेगा। ये उनको एविक्शन का शिकार नहीं होना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। अभी इस चीज़ पर कंफर्म तो ठप्पा मैं नहीं लगा सकता, लेकिन जहाँ तक ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, विश्वसनीय सूत्र हैं, उन पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक जगह को फुलफिल करते हैं। एंग्री यंग मैन की जो उनकी एक भूमिका है, वो उसको बहुत अच्छे से निभाते हैं। कभी कभी वो दर्शकों को इरिटेटिंग लगते हैं, लेकिन इसकी वजह से ये नहीं है कि उनको निकाल दिया जाए। बिग बॉस का एक सीधा सा फंडा है दोस्तों, जो बंदा उनके काम का नहीं होता है उसको तो वो किसी ना किसी बहाने से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जो बंदा उनके काम का है, चाहे वो अंदर 10 गलतियां करता हो, लेकिन उसको बाहर नहीं निकालेंगे। कोई ना कोई सजा दे देंगे उसको, कुछ ना कुछ पनिश कर देंगे, लेकिन उसको बाहर नहीं कर सकते। तो यही कारण है अभिषेक के चांसेस 10% मान सकते हैं हम कि एविक्शन का शिकार वो हो सकते हैं, वरना बिल्कुल नहीं। और दोस्तों, आप बात करते हैं, एक नया प्रोमो आज हमें दिखाई दे रहा है। आज रात का वो प्रोमो है जिसमें हमें दिखाई दिया है कि मुनव्वर और आयशा की लव स्टोरी कहीं ना कहीं शो होती हुई दिखाई दे रही है। पहले इनका सीन क्या था कि ये एक दूसरे को आकर्षित भी कर रहे थे, एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे, लव एंगल दिख रहा था, जिससे कि आयशा के कैरेक्टर पे सवाल उठने लगे थे कि भैया तुम तो सवाल पूछने गई थी, तुम खुद उसका जवाब हो गई हो, ऐसा क्यों किया तुमने, हमको धोखा क्यों दिया। तो उन्हें जब ये बात समझ में आई कि अगर मैं मुनव्वर के साथ लव एंगल करूँगी तो मेरा डिफेम हो रहा है बाहर, लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं मुझसे कि तू करने क्या गई थी, करके क्या आ रही है। तो लव तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं मुनव्वर से लड़ाई करके, फाइट करके लाइमलाइट बटोर सकती हूँ। जो बंदा फेमस है उससे तुम प्यार करोगे तब भी तुम लाइमलाइट में रहोगे, और अगर उससे फाइट करोगे तो और ज़्यादा लाइमलाइट मिलेगी। दरअसल प्रोमो में दिखाया ये जा रहा है कि एक पराठा था साहब, वो खा रही थी आयशा। आयशा का वो पराठा बच गया, खाते खाते पेट भर गया होगा उसका। लेकिन मुनव्वर खाना उस टाइम ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो राशन टास्क के पहले की बात है। राशन टास्क होते ही क्या होता है कि सब राशन वापस कर दिया जाता है। तो उससे पहले कि वो वापस हो, उससे पहले वो अपना पेट भरना चाहते थे। तो उस चक्कर से वो खाना ढूंढ रहे थे। तो एक पराठा बच गया था आयशा का, तो इसने देना चाहा कि चलो मुनव्वर ये लो मेरा पराठा, ये खा लो तुम। लेकिन मुनव्वर के दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसने मना कर दिया। अब इतना एंग्री होके तो मना नहीं किया था, पोलाइटली मना किया था कि नहीं चाहिए, लेकिन उसको हर्ट हो गया। भैया, जिससे एक्सपेक्टेशन होती है ना, उसकी एक एक बात बुरी लगती है। यही तो कारण है, प्यार में होता है दोस्तों ये ऐसा, हर चीज़ नोटिस होती है। अगर मना करने के भी कई तरीके होते हैं, नहीं चाहिए एक ये तरीका होता है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं। तो जिस तरीके से मुनव्वर ने मना किया, उनको वो पसंद नहीं आया। फिर अब यहाँ पे आयशा रूठ जाती है। फिर मुनव्वर की बारी होती है कि चलो अब उसको मनाओ। जाते हैं मुनव्वर साहब उसके पास, अरे मैं तो ऐसे ही नॉर्मली मना किया था, तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है। फिर वो बोलती हैं कि भाई तुमको अगर गेम गेम खेलना है, मैं तो एज ए ह्यूमन बीइंग तुम्हें पराठा देने आई थी, लेकिन तुमको तो गेम गेम खेलना है, खेलो फिर गेम गेम। फिर वहाँ से पराठे से बात उठ के सीधे लव स्टोरी पे आ गई। दुनिया के सामने ये बोल सकती हूँ कि मैं इस बंदे से प्यार करती हूँ, जैसे आई लव यू मुनव्वर। लेकिन हमें जैसा कि उम्मीद है मुनव्वर से, डिप्लोमेटिक वर्ड उन्होंने वहाँ पे मारा कि मैं अभी चीज़ों को एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस स्टेज में मैं हूँ वहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ और क्या मैं नहीं कर सकता। वो है डिप्लोमेटिक वर्ड। तो जिसकी वजह से फिर से आयशा वहाँ पे ऑफेंड हो जाती हैं कि अरे तुम तो यहाँ भी कंफ्यूज हो, यहाँ भी तुम एनालिसिस कर रहे हो और तुम बाहर भी एनालिसिस कर रहे थे, लेकिन उसमें मेरा क्या, मैं बीच में लटकी हूँ, ना ही मैं इधर की हूँ ना ही उधर की हूँ। तो मेरा आयशा से ये कहना है कि तुझे कह कौन रहा है लटकने के लिए, तू वेट क्यों कर रही है उसके प्रपोजल का, तुझे इंतजार है ना। फिर इसका मतलब तो ये हुआ, क्योंकि उसको हिंट मिल चुका है, जो उसने निकाह की बात की है, तो उसको उम्मीदें बढ़ गई हैं कि हो सकता है भैया यही मेरा पार्टनर हो। मुनव्वर यहाँ पे कन्फेस क्यों नहीं करना चाहता दुनिया के सामने, क्योंकि उसको बाहर आके नाजिला को भी मुंह दिखाना है।
नाजिला को वो नहीं जाने देना चाहता किसी भी कीमत पे। मुनव्वर को दोनों लड़कियों से शादी करनी पड़ेगी, तब ये जाके सुखी रह पाएंगे, नहीं तो ये खींचातानी इनकी चलती रहेगी। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या है राय? आप भी मुझे कमेंट करके अपनी राय बिल्कुल बता सकते हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। बाय बाय मेरे दोस्त।